नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। मित्रों, एक बात जरूर है कि धनु राशि वाले जातक के जो यानी कि जमीन का स्थान होता है, जो जगह का स्थान होता है, जो मकान का स्थान होता है, उसके ऊपर बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि धनु राशि वाले जातक के लिए बंधन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि धनु राशि के लिए बंधन का योग थोड़ा बना हुआ है। हालांकि जो ये योग है ना, ये बंधन का योग नहीं है। ये क्या होता है कि कभी कभी राजा को अपने जो राज्य में घूमना पड़ता है, तो ये योग है। पर दोस्तों, एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बता दूं, बंधन तो हो सकता है, पर धनु लग्न और धनु राशि के लिए इस बंधन के कटने का योग भी बन रहा है। तो दोस्तों, क्या आपका मकान और ज़मीन बिक सकती है? दोस्तों, क्या मकान और ज़मीन के मामले में एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है? ये ज़रूर देखना चाहिए। ज़मीन और मकान के मामले में जीत मिल सकती है क्या? दोस्तों, ज़मीन और मकान के मामले में धनु लग्न वाले जातकों के लिए तो पॉजिटिव है ये स्थिति। और हो सकता है कि आपको ज़मीन और मकान के मामले में, स्थान के मामले में, जगह के मामले में कोई जीत किसी संपर्क की वजह से मिल जाए। पर धनु राशि को दोस्तों कोई जगह है, कोई स्थान है, और वो आपके पति या आपके पत्नी या एक प्रकार से आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है। धनु राशि वाले जातक के पार्टनर का योग बहुत चल रहा है दोस्तों, क्योंकि उनके क्या है कि वैवाहिक मामलों के बहुत योग बन रहे हैं। क्योंकि उनका तो एक प्रकार से बृहस्पति का गोचर ही उनके विवाह स्थान से हो रहा है ना, तो इसलिए वैवाहिक मामले धनु राशि के लिए बहुत है अभी। या तो कोई कोई धनु राशि वाले जातक के पति पर या पत्नी पर यानी पार्टनर पर दबाव आता है, तो ये योग बना हुआ है। तो दोस्तों, धनुराशि वाले जातक के लिए अगर मान लो कि बंधन योग थोड़ा बन रहा है, बंधन योग का मतलब है कोई जगह पर रहना, कोई जमीन पर रहना, कोई जगह या स्थान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य की बाधा, और वो हल नहीं हो रही है। वो जगह और स्थान की बाधा आपको निपटानी है, वो मकान, वो जमीन, वो स्थान आपको निपटाना है, पर वो हल नहीं हो रहा। तो दोस्तों, वो निपट सकता है। आप ऐसा थोड़ा योग बन रहा है। ये अप्रैल तक रहेगा, ये योग अप्रैल मई तक। 2 अप्रैल के आसपास ये थोड़ा प्रकट ज़्यादा होगा, तो 2 अप्रैल को थोड़ा ध्यान भी रखना। चोट चपट के मामले में इसमें ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल मई के महीने में धनु लग्न के लिए तो जमीन, मकान, स्थान के मामले में कोई कार्य बैठ सकता है, और वो आपके पति, पार्टनर, पत्नी, इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। धनु लग्न के लिए ज़्यादा उम्मीद है। धनु राशि के लिए भी जगह और स्थान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, और यानी कि उनके लिए भी कोई संपर्क के कारण, यानी कि जगह, स्थान, मकान से संबंधित कोई कार्य बैठने का योग बनता है। तो ये पूरा योग अप्रैल मई तक है, ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये योग अप्रैल मई जून तक चलेगा। ये आपके लिए बनता है ग्रह प्रभाव अप्रैल मई जून जुलाई तक। ये 3-4 महीने आपके लिए मकान, जमीन, स्थान संबंधी समस्याओं को निपटाने वाले हो सकते हैं। पर दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, इस योग में संपर्क का बहुत योगदान होगा। ये आपके संपर्क से जुड़ा हुआ मामला है। आपके वैवाहिक मामलों वैवाहिक मामले भी इससे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा योग है। दोस्तों, इसका उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। कोई स्थान, कोई जगह पर जाना, और वहाँ पर यानी कि एक प्रकार से वो जगह और स्थान आपको बुला रही है, वहाँ पर पूजा करने से ही आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों, धनु राशि वाली जातकों के लिए अगर मैं कहूँ कि अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा बंधन योग है, अप्रैल के महीने में तो ना नहीं होगा। बंधन के कारण यानी कि चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। चोट चपट का योग भी चल रहा है। पर एक चीज जरूर हो रही है, अप्रैल मई के महीने में कोई यानी कि पार्टनर से संबंधित स्थान का कार्य, जगह का कार्य निपट सकता है। और साथ ही साथ अप्रैल मई जून तक स्थान या जगह का कोई कार्य हल हो सकता है। पार्टनर से संबंधित है वो, आपके पति, पत्नी या जीवन साथी से संबंधित है। ये जून तक है वैसे, ये जरूर देखना चाहिए। तो ये हल हो सकता है अप्रैल मई जून तक। और ये साथ ही साथ अप्रैल का महीना थोड़ा सा यानी कि मैं मानता हूँ 2 अप्रैल को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। 2 अप्रैल के आसपास थोड़ा बंधन क्रिएट होता है। पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि वो क्या है कि थोड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भारी योग, वैसे ये भारी नहीं है। ये क्या है, थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है।
अप्रैल मई के महीने में। इसलिए भारी कह रहा हूँ, धनु राशि के लिए मैं ये थोड़ा सा भारी इसलिए कह रहा हूँ कि उनको चोट चपड़ का ध्यान रखना चाहिए। जगह और स्थान से संबंधित थोड़ी यानी कि भार होता है जगह और स्थान का, थोड़ा यानी कि दबाव आ जाता है जगह और स्थान से संबंधित। ऐसा योग कभी कभी बन जाता है इसमें। दोस्तों ये तो हुआ अप्रैल मई महीने का ग्रह प्रभाव। पर यानी कि अभी के समय में, यानी कि आज 28 मार्च है, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, ये क्या है कि धनु राशि और धनु लग्न को इस समय थोड़ा झगड़े का ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपका वातावरण बदलेगा, आपके ऑफिस का वातावरण भी बदल सकता है, आपके ऑफिस या जगह पर कोई आ सकता है और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। ऑफिस या घर स्थान की जगह पर कोई आएगा इस समय। तो यानी कि एक प्रकार से 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को आपके ऑफिस, आपके स्थान, आपकी जगह पर कोई आएगा और उसके कारण क्या है कि आपको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अचानक किसी का प्रकट होना कोई। तो ये किसी का आने की घटना 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च को देखने को मिल सकती है। धनु राशि के लिए और धनु लग्न के लिए जगह, मकान, स्थान और ये पार्टनर से जुड़े जुड़े हुए हैं, इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज यानी कि हल होनी चाहिए। इस ऐसा योग बन रहा है और ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई जगह, मकान, स्थान जो पार्टनर से जुड़ा हुआ है, आप उसमें सफल हो सकते हो, ऐसा योग है। धनु राशि के लिए ये थोड़ा सा भारी इसलिए है, अप्रैल का महीने में उनको थोड़ा सा बंधन का ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों कुंडली के अनुसार ये पॉजिटिव भी रह सकता है। धनु लग्न के लिए तो ये अच्छा है, धनु राशि के लिए भी ये कार्य तो करवाएगा, ऐसी उम्मीद तो बनती है। चोट चपट का धनु राशि और धनु लग्न को दोनों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ग्रह प्रभाव उनके लिए बन रहा है। ये वैसे जून जुलाई तक ये योग बना हुआ है आपके लिए। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह प्रभाव चल रहे हैं। 2 अप्रैल के आसपास मंगल राशि बदलेगा और मंगल की राशि बदलने का प्रभाव पड़ेगा धनु राशि और धनु लग्न पर। इसकी वजह से क्या है कि धनु राशि और धनु लग्न को यानी कि मकान, जमीन और स्थान के मामले में एक महत्वपूर्ण घटना देखने को का ऑर्डर आ सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक प्रकार से कोई आपका संपर्क होगा, कोई आपके मिलने वाला होगा, तो वो ज़मीन, मकान, स्थान के बारे में कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। आपको 2 अप्रैल के आसपास तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी के समय में धनु राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर धनु राशि और धनु लग्न के लिए ये योग यानी कि थोड़ा पॉजिटिव है, तो ये बंधन काट सकता है। इस प्रकार की आशाएं उनके लिए बनती है। जगह, मकान, स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किसी संपर्क की वजह से, किसी दिव्य स्थान की वजह से हल हो सकता है। ये जून तक बना हुआ है योग। इस प्रकार से ये ग्रह प्रभाव आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।